देखिए, हम तो बहुत पहले से ही कह रहे थे कि हमारे बब्बर शेर से पंगा मत लो, मत लो, मत लो। लेकिन दिल्ली के वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी कहाँ मानने वाले थे। आखिरकार उन्होंने पंगा ले ही लिया। अब पंगा ले ही लिया है तो भुगतना तो है ही है भैया। अब गांव में कहते फिर रहे हैं कि जिंदगी में पत्नी ने जितना नहीं डांटा उससे कई गुना ज़्यादा रोज वो दिल्ली के एलजी साहब मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब डांट रहे हैं, डांट पिला रहे हैं। अब देखो, यहाँ भी समझदारी की बात तो ये होती कि यदि घर में कोई पत्नी पति को कितना भी प्रताड़ित करे, ऑफिस में बॉस कितना भी प्रताड़ित करें, कितना भी कुछ भी बोले, नौकरी करनी है तो सुनना ही है, पर वो बाहर आकर के किसी को नहीं कहता। सेठ जी की दुकान पे नौकरी करता है एक बेचारा मामूली 8-10 हज़ार का नौकर, वो भी कभी किसी को नहीं कहता है कि मुझे सेठ जी ने डांट पिला दी। उसे मालूम है कि ऐसा सेठ जी के कान में ये बात फिर से गई तो क्या होगा। अब भैया जब पंगा ले ही लिया है तो भले आदमी भुगतना तो है ही है। देखो, वैसे ही तुमने फजीयत तो करवा दी, गांव में घूम घूम करके कह दिया। अब जगह साई जो होनी थी वो तो हो ही गई। तो हमारा तो कहने का इतना ही मतलब है भैया कि पहले तेल देखो, तेल की धार देखो और फिर बोलो, क्योंकि यह बात तो तय है कि हमारा बब्बर से पंगा लेने वाले को बख्शता नहीं है। तो देखा, वो अपने केशुभाई पटेल थे गुजरात में, वो अपने नेशनल लेवल के लीडर थे, वो क्या नाम था उनका, वो बहुत बुजुर्ग हो गए वो, हाँ, लाल कृष्ण आडवाणी साहब, कैसे परामर्शदाता मंडल में बैठे हुए। अरे भले आदमी पंगा मोल नहीं लेते तो क्या जाता, क्या बिगड़ता। हो सकता था मोदी जी आपको राष्ट्रपति बना देते, फिर उपराष्ट्रपति बना देते तो कितनी वाहवाही होती। अब पड़े रहो एक कोने में, दुब के रहो। अरे केजरीवाल जी के सामने अभी हाल ही का ताज़ा उदाहरण भी नहीं आया क्या? वो सत्यपाल जी मलिक, वो मेघालय के गवर्नर साहब, वो भी देखो मोदी जी के पीछे हाथ धोकर पड़े थे। वो किसानों का आंदोलन हुआ था ना दिल्ली में, तब से कुछ न कुछ बोलते ही रहते थे। मोदी जी चुपचाप थे, उनको कभी कोई रिप्लाई नहीं दिया। जब मौका आया तो गवर्नर साहब को एक्सटेंशन नहीं दिया और इशारों में कह दिया, पहले चलता कर दिया, फिर इशारों में कह दिया कि जाओ अब किसानों की राजनीति करो। हैं, अब ये बैठे हैं अपने गांव में, पैतृक गांव में बैठे हैं, और पंगा नहीं लिया होता तो मेघालय या और किसी दूसरे राज्य में क्या बताएं साहब, एक एक घड़ी 1-1 लाख रुपए की निकालते हैं। लेकिन अब क्या करें, कई लोग ऐसे हैं जिनको पंगा लेने की आदत ही पड़ गई है। अब पड़ गई है तो पग पग पर भुगतना तो है ही। अब चख लिया ना मजा। ठीक ऐसे ही वो बीजेपी के बहुत वरिष्ठ नेता सीनियर सुब्रमण्यम स्वामी साहब, वो भी कभी चीन हमारे पीछे पड़ा हुआ है, चीन ने ये कर दिया, चीन ने वो कर दिया, हमारी अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई, डूब गई, मोदी जी को अर्थशास्त्र का कोई ज्ञान ही नहीं है, ऐसी उल्टी पुल्टी
रोजाना बातें करते ही रहते थे। मोदी जी एक लफ्ज़ नहीं बोले साहब, साख तो देनी पड़ेगी। हाँ, हमारे बब्बर शेर का तो यह तो कहना ही पड़ेगा। लेकिन जब स्वामी साहब के राज्यसभा से रिटायरमेंट का टाइम आया तो मोदी साहब ने भी हाथ खड़े कर दिए, पिछले दरवाजे से टिकट ही काट दिया, जाओ अब रेस्ट करो, अखबारों में खूब लेख लिखते रहो, बयान देते रहो, चीन ने ये कर दिया, अर्थव्यवस्था वो हो गई, मोदी जी को ये ज्ञान नहीं है, मोदी जी को वो ज्ञान नहीं है। बोलते रहो, बोलने में क्या जाता है। तो कहने का मतलब यही है भैया कि इन दिनों ये जो अपने नितिन जी गडकरी साहब, ये जो वो वरुण जी गांधी साहब, वो संजय जी गांधी के सुपुत्र, वो पंकजा जी मुंडे, वो पूनम जी महाजन वगैरह वगैरह कई नेता हैं। इनकी फहरिस्त बहुत लंबी चौड़ी है। चुनाव आने दो चुनाव। मोदी जी टिकट ही काट लिया तो क्या कर लेंगे ये मोदी जी का क्या बिगाड़ लेंगे। अब भाई साहब यह आपको ही सोचना है। हम तो नरोवा कुंजरोवा है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में नए व्यंग्य के साथ फिर हाजिर होंगे। हाँ, इस वीडियो पर आप कमेंट करना न भूलें, साथ ही लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।